एक शब्द उन्होंने ये बोला कि प्रदेश में मैंने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हीं गोकुल सेतिया जी की पार्टी के हैं। इसका मतलब ये खुद ये मान रहे हैं कि हुड्डा साहब से ज्यादा बढ़िया नायब सिंह सैनी है। अच्छा, जो उनकी राजनीतिक पार्टियों को अपने वफादार आदमी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को वो आदमी चाहिए जो केवल अपने नेताओं की तो बड़ाई करे और दूसरों के खिलाफ बोले, भले ही वो अच्छा काम करते हो। तो प्रदेश के शायद वो नेता हों जिनका बीजेपी ने भी समर्थन कर रखा था और इनेलो ने भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रखा था। अशोक तंवर भले ही कांग्रेस में चले गए थे आखिरी समय में, लेकिन उनके समर्थकों ने भी गोपाल कांडा को वोट दिलाए। एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, सिरसा और फतेहाबाद 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है। जी, बहुत अहम बात है ये। और इस लोकसभा में सांसद भी कांग्रेस पार्टी का है। यहां तो बीजेपी के पास पूरा खालीपन है। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, बीजेपी के पास तो प्रचंड बहुमत हरियाणा में मिल ही गया, परंतु लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी धीरे धीरे बीजेपी के प्रेम में पड़ गए हैं। अगर हम बात करें सिरसा के मौजूदा विधायक सेतिया जी की, गोकुल सेतिया जी आजकल बीजेपी की प्रशंसाओं के पुल बांध रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या धीरे धीरे कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है और वो बीजेपी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, या फिर कोई और नीति है? इस सारी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से गोकुल सेतिया जी आजकल बीजेपी पार्टी की तारीफें कर रहे हैं जी, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखो, गोकुल सेतिया अभी वर्तमान में सिरसा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जी, और पिछला चुनाव भी वो बहुत कम मार्जिन से यहाँ से हार गए थे। उनको राजनीति विरासत में ही मिली है। उनके नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा के बहुत बड़े नेता रहे, कई बार विधायक बने, मंत्री रहे और इस इलाके में उनका अपना एक बड़ा वर्चस्व था। लेकिन उनके देहांत के बाद एक राजनीतिक रिक्तता आ गई थी, जिसको अभी गोकुल सेतिया ने भरने का काम किया है। इससे पहले इनकी जो माताजी हैं वो भी सक्रिय हुई थी राजनीति में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। अब जो है गोकुल सेतिया पिछला चुनाव भी बड़े क्लोज मार्जिन में गोपाल कांडा के मुकाबले हार गए थे और इस बार भी गोपाल कांडा ही उनके सामने थे और इस बार भी बड़े क्लोज मार्जिन में वो जीते हैं। बड़ी कांटे की टक्कर थी दोनों बार। और अब जब सिरसा में एक मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव आई, उस कार्यक्रम में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कांग्रेस का विधायक, और वो भी एक ऐसा विधायक जो मुखर होकर के बोलता है और जिसको हराने के लिए पूरा तंत्र मंत्र, क्योंकि वहां जो है हमने देखा जब काउंटिंग हो रही थी तो उस समय भी, और जब पोलिंग थी 5 तारीख को, तो उस समय भी बड़े इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे कि यहाँ कुछ भी हो सकता है जी। उस हालात में गोकुल सेतिया द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी जबरदस्त तारीफ करना और जो उन्होंने शब्द बोले, एक शब्द उन्होंने ये बोला कि प्रदेश में मैंने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हीं गोकुल सेतिया जी की पार्टी के हैं। इसका मतलब ये खुद ये मान रहे हैं कि हुड्डा साहब से ज्यादा बढ़िया नायब सिंह सैनी है। अच्छा, जो उनकी सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की। 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमें चाहिए था साहब।
मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी एक बात कही थी कि देखिए, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो गोकुल सेतिया उनमें से है कि कभी ये नहीं कि पार्टीबाजी देखते हुए एक या राग अपना लापते रहो कि विपक्ष को, अगर विपक्ष में है तो कमियां ही निकालते रहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना भी, ये भी हमारा फर्ज है। उससे हौसला बढ़ता है। जो व्यक्ति स्टेट चला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है जब हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया काम हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। ये बातें हैं। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से गोपाल कांडा के साथ मंच साझा किया, जिनके साथ 2 चुनाव में लगातार उनकी इतनी खींचतान रही है, और देखा जाए तो ये हरियाणा की राजनीति में एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि देखिए, चाहे मौजूदा विधायक हों और जो उनके मुकाबले में हारे हों, आखिर हैं तो दोनों जनता के नुमाइंदगी, और दोनों का सरोकार और उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि जनता के कार्य ज्यादा ज्यादा किस प्रकार से हों। देखो, निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल का प्रदेश के बाकी विधायकों को भी अनुसरण करना चाहिए, जो विपक्ष के विधायक हैं। एक बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, जो लोग अभी सत्ता में नहीं आए, वो विधायक बन गए, उनके पास जब जनता किसी काम के लिए जाती है तो उनका एक सीधा सा एक जवाब होता है कि हम तो राज में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कोई हार गया है वो भी ये कहता है भाई मैं तो राज में नहीं हूं। लेकिन गोकुल सेतिया ने ये चीज दर्शा दी, उन्होंने ये मंच के माध्यम से ये कहा कि मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर के ये कहा कि हमारे सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। वेरी गुड। और जिस पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि बेटा चिंता मत कर, पूरे प्रदेश में समान विकास हम करेंगे जी। और उसके बाद जब वो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आए तो उसमें गोकुल सेतिया का मंच पर उपस्थित होना, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने भाषण देना, और जिस तरह से उन्होंने तारीफें की, वो वास्तव में ये दर्शाता है कि भले ही गोकुल सेतिया पहली बार विधायक बने हों, लेकिन उसके बावजूद वो राजनीति अच्छे से करना जान गए। यानी कि राजनीतिक सूझबूझ उनमें कूट कूट कर भरी हुई और विरासत में मिली है। देखो, निश्चित रूप से, और बड़ा संघर्षशील उनका जीवन रहा है, और लगातार पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारने के बाद वो 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहे, और प्रदेश की जनता में इस तरह की आवाजें भी उठ रही हैं कि उनको कांग्रेस के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर कांग्रेस को उनको बड़ा पद देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब पार्टी देती है नहीं देती, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इस एपिसोड के बाद पार्टी उनको बहुत ज्यादा कोई बड़ा पद भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? राजनीतिक पार्टियों को अपने वफादार आदमी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को वो आदमी चाहिए जो केवल अपने नेताओं की तो बड़ाई करे और दूसरों के खिलाफ बोले, भले ही वो अच्छा काम करते हो। और गोकुल सेतिया ने मंच के माध्यम से भी ये बात कही कि पार्टियों में ये चीज है कि कोई चाहे अच्छा काम करता हो लेकिन उसको क्रिटिसाइज करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे उनकी एक बात ये जरूर रख रही, जब वो भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं गोपाल कांडा जी का भी जिक्र उन्होंने करना चाहिए था। क्योंकि भले ही गोपाल कांडा और उनका आमने सामने मुकाबला हुआ हो, लेकिन वो भी एक जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र से रहे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगली जो बात है, और एक चीज ये भी है, देखिए जो भी कार्यक्रम हुआ है जी, जो भी विकास के कार्य वो शायद भविष्य में भी वहां पर होंगे जी, बीजेपी सरकार द्वारा जी, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब गोपाल कांडा की सहमति होगी। अगर वो कहीं अड़ंगा लगा देंगे, विटो कर देंगे, तो इनको मुश्किल आएगी जनता के कार्य करवाने में। देखो, निश्चित रूप से गोपाल कांडा की भले ही वो बीजेपी में नहीं है, उनकी खुद की पार्टी है अलोपा के नाम से, लेकिन बीजेपी ने इस इलेक्शन में उनका समर्थन किया हुआ था। और वो प्रदेश के शायद वो नेता हों जिनका बीजेपी ने भी समर्थन कर रखा था और इनेलो ने भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रखा था। अशोक तंवर भले ही कांग्रेस में चले गए थे आखिरी समय में, लेकिन उनके समर्थकों ने भी गोपाल कांडा को वोट दिलाए जी। अब जो एक प्री पार्टी नहीं हुई है, ये पहली बार नहीं है कि पहली बार किसी विधायक ने अपने से दूसरी पार्टी के नेता की प्रशंसा की हो। मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं दर्शकों को। 2005 में चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राम कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने नारनौल से जी। वो बीजेपी के विधायक होते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रशंसा खूब करते थे। उसके बाद 2009 में 5 विधायक हजका से जीते, लेकिन वो 5 विधायक कांग्रेस में चले गए जी।
जीते तो वो हजका से, बिल्कुल। जैसे अब सेतिया साहब कांग्रेस से जीते हैं। अब भविष्य उनका क्या होगा वो तो आगे की बातें हैं। लेकिन उसके बाद वो पांचों जो है दिन रात हुड्डा साहब के कसीदे पढ़ते रहे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कुलदीप बिश्नोई या चौधरी भजनलाल के परिवार का हमें धन्यवाद ही रहना चाहिए कि उन्होंने हमें विधानसभा में भेजा। जीते तो उस पार्टी से थे। राम कुमार गौतम भी बीजेपी से जीते थे। अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती तो वो क्या पता चुनाव जीतते ना जीतते। उसके बाद अभी की ये जो पिछली विधानसभा की अगर हम बात करें, इस पिछली विधानसभा में भी जो जन नायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की, उसकी पार्टी से विधायक जीते, चाहे वो राम कुमार गौतम हो, उन्होंने भी जीते तो जो है जेजेपी से, लेकिन उन्होंने बीजेपी की खूब प्रशंसा की, मनोहर लाल खट्टर के खूब कसीदे पड़े। उसके बाद चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, जोगीराम सिहाग हो, ये तमाम नेता जो है उनके कसीदे पढ़ते रहे, देवेंद्र बबली हो। अब फिर से वही सेम पैटर्न है, कोई नया नहीं है। सिर्फ इतना है कि अब कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं, क्योंकि तब कांग्रेस थोड़ी ही मजबूत थी, अब कांग्रेस खिंड बिंड हो चुकी है। अब जिस तरह से गोकुल सेतिया का एक बयान आया है, इसके दो तीन मायने हैं। एक बड़ा मायना तो ये है कि सिरसा में एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, सिरसा और फतेहाबाद 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है। जी, बहुत अहम बात है ये। और इस लोकसभा में सांसद भी कांग्रेस पार्टी का है। यहाँ तो बीजेपी के पास पूरा खालीपन है। बीजेपी को तो कोई नेता चाहिए इस क्षेत्र में जो कम से कम उनके कामों का गुणगान कर सके, उनके कामों को लोगों तक पहुंचा सके। यहाँ बीजेपी के जो बड़े दो चेहरे थे, चाहे वो रणजीत सिंह हो, वो बीजेपी को छोड़ दिया उन्होंने। आदित्य देवीलाल को सरकार ने चेयरमैन लगाया, वो इनेलो में चले गए, इनेलो के विधायक हैं। उसके बाद जो बीजेपी के सुभाष बराला हैं, वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा में हैं, वो भी उनकी गतिविधियां सीमित हो चुकी हैं। देवेंद्र सिंह बबली, दूड़ाराम, सुनीता दुग्गल, ये सब चुनाव हार गए। और उससे भी बड़ी बात, बीजेपी ने जिनको लोकसभा का टिकट दिया वो अशोक तंवर पार्टी छोड़ करके चले गए। तो वहां एक खालीपन है। वहां जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे प्रोफेसर गणेश लाल हो, ठीक है, उनको राज्यपाल लगा दिया, राज्यपाल वो बने, मंत्री भी रहे, लेकिन अब वो कहीं जाते नहीं, तो उनका भी कोई जो है सिस्टम बचा नहीं। जगदीश चोपड़ा है, बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खेल नहीं है राजनीति में। और सिरसा पूरे जिले में ओवरऑल बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं, सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा है, वो है कप्तान मीनू बेनीवाल। लेकिन वो भी एलनाबाद तक सीमित है, और एलनाबाद में चूंकि अब कांग्रेस का विधायक बन चुका है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक ऐसा आदमी चाहिए जो इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम बीजेपी की ज्वाला को लोगों तक पहुंचा सके, बीजेपी की बातों को लोगों तक पहुंचा सके। प्रद्युमन भाई देखिए, मुझे है ना जी, यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाती कि क्यों बीजेपी जीत रही है जी, और क्यों कांग्रेस पार्टी हार रही है। जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाई जी। इन लोगों ने उन क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया जहां पर बीजेपी हारी और कमजोर है जी, क्योंकि यह कार्यक्रम साफ साफ इस बात का संकेत कर रहा है, जो आप इशारा कर रहे हैं जी, कि वहां पर वो जो जमीन उनसे चली गई है, दूर चली गई है जी, उस जमीन को, उस वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए बिल्कुल जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, देखिए एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, प्रदेश में 37 विधायक हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री जी और भी तो बहुत जगहों पर गए हैं, वहां कांग्रेस के किसी विधायक ने अभी तक मुख्यमंत्री की प्रशंसा नहीं की, बाकी 36 ने। बिल्कुल। यहाँ क्यों डोरे डाले जा रहे हैं? यहाँ डोरे इसलिए डाले जा रहे हैं, एक तो गोकुल सेतिया का खुद का पर्सनल वोट बैंक है, बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार दोनों चुनाव बहुत क्लोज मार्जिन रहा है दोनों बार, बिल्कुल सही। और उनके परिवार की एक बड़ी राजनीतिक विरासत है। अगली बात, बीजेपी को यहाँ नेताओं की जरूरत है। अब मान लीजिए कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र लाडवा, अब लाडवा में तो खुद सीएम जीते हुए, वहां जरूरत नहीं है बीजेपी को। या हम अंबाला के क्षेत्र की बात कर लें, वहां बहुत सी सीटें बीजेपी जीती हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। अहिरवाल की हम बात कर लें, लगभग सारी सीटें बीजेपी जीती हैं, एक नांगल चौधरी को हम छोड़ दें तो वहां भी बीजेपी को कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। ये वो क्षेत्र है, चाहे वो हिसार का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है आपका फतेहाबाद का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका सिरसा का क्षेत्र हो, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी कमजोर स्थिति में है। हिसार में भी 7 में से 3 ही जगह बीजेपी जीती है, तो हिसार में भी कमजोर है, निश्चित रूप से 50% से भी नीचे मामला। तो कहीं ना कहीं
बीजेपी इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। और जिस तरह से, यूं नहीं, एक और बड़ी खास बात कि गोकुल सेतिया एक विधायक हैं, कि वो विधायक जी आगे और उन्होंने भाषण दे दिया कि मुख्यमंत्री जी को इस चीज का पता ही नहीं हो। एक एक मिनट की सीआईडी रिपोर्ट होती है। अगर इतना ही सरकार के पास तंत्र मंत्र नहीं है कि गोकुल सेतिया आएंगे और वो ये बोलेंगे, यूं मंच पे उनको कौन चढ़ाएगा? वो तो कांग्रेस के विधायक, क्या पता वहां मंच पर कुछ और भी बोल देते। राम कुमार गौतम बोल देते हैं कई बार, बिल्कुल बोल देते हैं, तो उसको सतर्क भी रहना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि गोकुल सेतिया को भी इस चीज का आभास हो चुका होगा कि कांग्रेस का भविष्य भी बहुत उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा, डूबता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी लंबे समय तक जो है सत्ता में रहेगी। और वो जिस समाज से गोकुल सेतिया आते हैं, उस समाज का भी एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भविष्य में वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का भी कोई ये नहीं है कि कोई पैरामीटर की, वो तो पक्के कांग्रेसी हैं। और पिछला शूट कर रहा है। पिछला चुनाव गोकुल सेतिया ने इंडिपेंडेंट लड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको सपोर्ट किया बाहर से, तो इस चुनाव में वो कांग्रेस से आ गए। हो सकता है अगले चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी से आ जाए, और शूट भी करता है। बिल्कुल, बीजेपी को भी शूट करता है और कांग्रेस जो है गोकुल सेतिया को भी शूट करता है। और एक और बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति और एक रणनीति जो मैं देख रहा हूं, और पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में है, कि कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में या कहीं किसी प्रदेश में कोई नेता थोड़ी सी भी फूफा करे ना, कोई ये समझे कि मैं ही तुर्रम खान हूं, उसके पैरेलल वो तुरंत प्रभाव से दूसरा नेता खड़ा कर देते हैं। गोपाल कांडा चूंकि वो बीजेपी में तो है नहीं, उनकी तो अपनी पार्टी है ना, वो पार्टी को मर्ज कर रहे। ये कारण है सबसे बड़ा गोकुल सेतिया के कार्यक्रम में सीएम साहब का जाना जी। तो उसके बाद क्या था कि वहां जो गोपाल कांडा है उनकी भी कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो पहले चौटाला परिवार के बहुत नजदीकी थे, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट जीते चोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुणगान करने लगे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। कभी वो अभय सिंह चौटाला की सपोर्ट ले लेते हैं, कभी वो बीजेपी की सपोर्ट ले लेते हैं, तो स्टैंड तो उनका भी नहीं है। तो यहाँ वो ज्यादा फूफा ना करें, बीजेपी इसलिए उनको ये दिखा रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी हलचल करोगे तो दूसरी तरफ से दरवाजे खुले हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पुराना देवीलाल का गढ़ है जी, कहीं बीजेपी की उसमें सेंध लगाने की भी कोशिश है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार एक इंटरनल सर्वे करवाया जिसमें बीजेपी के सामने 3 और 3 यानी 6 जिलों में ये आया कि इन 6 जिलों में अभी समस्या है पार्टी को स्थापित होने में। 3 जिले रोहतक, सोनीपत, झज्जर जो चोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, और 3 जिले हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जहां चौधरी देवीलाल के परिवार का अपना एक वजूद रहा है जी। उन्होंने उसमें धीरे धीरे जो है अपने पैठ जमानी शुरू की। अब परिणाम ये पिछली बार की बातें बता रहा हूं। इस बार हुआ क्या कि सोनीपत को उन्होंने हुड्डा के हाथों से खींच लिया, बिल्कुल। हिसार को भी 35% के आसपास खींच लिया अपनी तरफ, और अब बच गया आधा हिसार और सिरसा और फतेहाबाद, और अगला बच गया रोहतक जिला। हिसार को भी तो हम 50 कह सकते हैं, वो तो इन्होंने टिकट नहीं दी शास्त्री जिंदल को। हाँ, वो टिकट और भी टिकटें गलत बटी, वो एक अलग बात है, लेकिन परिणाम की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक रोहतक जिला जहां जो 4 विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और जो झज्जर है उसमें भी बहादुरगढ़ में निर्दलीय जीते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अब जो अगली जो मैं जो समझ पा रहा हूं, इन 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी अगला जो इनका 5 साल का कार्यकाल है इनमें विशेष फोकस रखेगी, नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। जिन 5 जिलों को मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और झज्जर, ये 5 जिले ऐसे, क्योंकि मेवात को वो अभी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि मेवात में बहुत ज्यादा मेहनत करने की अभी जरूरत है, वहां तो बड़ी बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और इन 5 जिलों में अगर बीजेपी थोड़ी थोड़ी भी प्रयास करेगी तो वो परिणाम जैसे सोनीपत में बदले, इस तरह से इनके पक्ष में आ जाए, जैसे जींद में बदले। मेवात में संघ लगा हुआ है, वो संघ के मार्फत जो काम करवाना वो करवा रहे हैं जी, ठीक है जी। और मेवात में जो इस बार कांग्रेस को ज्यादा वोट गए हैं, क्योंकि जो मेवात में कांड हुआ था उस प्रकरण के तहत उनको जाना था और बीजेपी को भी मालूम था, इसलिए आप ये देखिए कि बीजेपी ने चुनाव बड़े स्मार्टली ढंग से लड़ा। उन्होंने मेवात में अपना टाइम भी नहीं खराब किया जी, टाइम नहीं खराब किया, बिल्कुल। इसीलिए बीजेपी हर चीज को मैनेजमेंट और मार्केटिंग 2 ही फंडों पर लड़ रही है। वो मैनेजमेंट के हिसाब से उनको ये पता है कि सबसे आसान चीज कौन सी है। अब गोकुल से इस पूरी बेल्ट की मैं अगर बात करूं,
सिरसा जिले में जो 3 विधायक बने उनमें जरनैल सिंह पहली बार के विधायक नहीं है, परमवीर सिंह भी पहली बार के विधायक नहीं है, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी पहली बार के नहीं है, शीशपाल केरवाड़ा भी पहली बार के नहीं है, भरत सिंह बेनीवाल भी पहली बार के विधायक नहीं है। सिर्फ इकलौते गोकुल सेतिया पहली बार के विधायक है जो ये पूरा एरिया। तो सबसे पहले आप जो कमजोर जो कड़ी है या जो राजनीति में सबसे नए हैं, आप उनको अपनी तरफ आकर्षित करो जी। और उससे क्या है कि बड़े को अगर एकदम आप कहोगे तो उसके हो सकता है डिमांड भी बहुत ज्यादा हो, कई बार ये भी तो चीजें होती है ना। तो राजनीति में दूसरी बड़ी बात, मैं एक चीज पर ये हम एक एंगल से बात करें कि कहीं गोकुल सेतिया भविष्य में बीजेपी के प्रत्याशी ना हो जाए। दूसरा एंगल अगर इसका देखें तो उन्होंने एक नई प्री पार्टी को जन्म दिया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और विपरीत हालातों में जब आप दूसरी पार्टी के विधायक हैं तो भी आप प्रदेश का मुख्यमंत्री की जा करके मंच पर प्रशंसा करते हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आप राजनीतिक रूप से मैच्योर हो चुके हैं जी। इस बात का दूसरे विधायक भी अगर अनुसरण करेंगे, क्योंकि एक बड़ी गजब में बात बताता हूँ, अब कहीं कोई पत्थर लगा है, मान लीजिए उस मेडिकल कॉलेज पे पत्थर लगेगा तो उसमें गोपाल कांडा का तो नाम लगेगा नहीं, वो तो विधायक तो गोकुल सेतिया है। ये जो बाकी विधायक हैं विपक्ष के, ये भी अगर इसी तरह से मुख्यमंत्री से घोषणाएं करवा के अपने अपने इलाकों में काम करवाएं, पत्थर तो इन्हीं का लगेगा और पूरी जिंदगी याद रहेगा, लोग पढ़ेंगे उसको देखेंगे जी। लेकिन अब वो बाकी विधायक कितना अनुसरण मुझे नहीं लगता कि करेंगे, क्योंकि बाकी एक बार बहुत से नेता तो इस तरह के हैं कि वो नेता ना होकर के जो है अपनी अपनी पार्टियों के दब्बू किस्म जो हो जाती है ना, वो केवल दब के सिर्फ, बहुत से तो ऐसे विधायक हैं उनको ये पता ही नहीं कि आप भी विधायक हो जी, वो तो पिछली कुर्सियों पे जाकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि विधायक तो सारे विधायक हैं, बिल्कुल, लेकिन नहीं है कई लोगों को। तो निश्चित रूप से एक नई प्री पार्टी को जन्म दिया है गोकुल सेतिया ने, और इस चीज पर बड़ी निगाहें हमारी रहेंगी कि ठीक है ये पहला कार्यक्रम था जिसमें वो आए, इसके बाद वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रशंसा करते हैं। इस चीज पर आगे भविष्य में ये तय हो जाएगा कि अगला जो कमल का फूल लेकर के वो कहीं गोकुल सेतिया ही तो नहीं आएंगे जी। बहुत जरूरी बात और बहुत सही बात की तरफ प्रद्युमन भाई इशारा कर रहे हैं साथियों, क्योंकि इसमें भी मैं एक खास बात बताता हूँ, जो मैंने बीच में एक उदाहरण दिया कि जिन जिन नेताओं ने पीछे अपने से दूसरी पार्टी के नेताओं की प्रशंसा की, उन्होंने अगला चुनाव उन्हीं पार्टियों की टिकटों पर लड़ा। बिल्कुल। रामकुमार गौतम 2005 में बीजेपी के विधायक थे, हुड्डा साहब की प्रशंसा की तो कांग्रेस से चुनाव लड़ा 2009 में। बिल्कुल। विनोद ब्याणा, सतपाल सांगवान से लेकर के राव नरेंद्र और धर्म सिंह छोकर और जिलेराम शर्मा, ये 5 विधायक जो है गए कांग्रेस भाजपा से कांग्रेस में। इनमें से जिनको बहुतों को कांग्रेस ने टिकट दी अगले बार के टर्म में। उसके बाद अब रामकुमार गौतम हो, देवेंद्र बबली हो, दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। जोगीराम सियाग ने भी प्रशंसा तो खूब की, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं अगली बार जिस ढंग की प्री पार्टी पर वो चले हैं, अगर भविष्य में भी 1-2 बार और ये संकेत मिले तो निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि सिरसा शहर में जो बीजेपी का कमल उठाए घूम रहे हैं, उनको फिर वो कमल ही अगली बार फिर उठाए घूमना पड़ेगा। टिकट तो गोकुल सेतिया ले जाएगा, हो सकता है जी। तो साथियों, हमने चर्चा की कि गोकुल सेतिया के हिसाब से या गोकुल सेतिया के रूप में बीजेपी को कहीं न कहीं सिरसा के अंदर अपना एक सिपाही नजर आ रहा है जो भविष्य में उनके काम का हो सकता है। और इसमें गोकुल सेतिया का भी नुकसान नहीं, क्योंकि आखिर जनता के काम करवाने हैं और जनता के काम तो सत्ता के साथ जुड़ेंगे, सत्ता के साथ अच्छा तालमेल रखेंगे तभी तो बनेंगे ना। तो वो भी सही कहीं न कहीं अपने मार्ग में सही दिशा में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे चौधरी देवीलाल की जमीन को खिसकाने का जो जुगाड़ भाजपा पार्टी ने कर दिया है, क्या उसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर किसी मुद्दे पे हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।